अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप देख रहे हैं नाज़मीन स्टिचिंग एंड यूनिक आइडियाज़। पिछली वीडियो में मैंने फर्शी शलवार कटिंग करने का तरीका सिखाया था। आज हम फर्शी शलवार की स्टिचिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बेल्ट थी और ये इसका गेयर खुला करने के लिए हमने आसन में जो कपड़ा डालना था वो है। तो चलें जी, मैं आपको बताती हूँ। अब ये उस दिन मैंने आपको बताया था, ये 4 फोल्ड है, ये 4 फोल्ड है और इस शलवार के भी ये 4 फोल्ड है। तो इन 4 फोल्ड को एक इस तरफ हमने अटैच करना है, इस तरफ हम अटैच करेंगे, एक इस तरफ हम अटैच करेंगे। इसी तरह जो 2 बाकी रह गए हैं इनको भी इस तरफ अटैच करेंगे और एक इस तरफ अटैच करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं मशीन पे और आपको सिखाते हैं कि फर्शी शलवार को स्टिच कैसे किया जाता है। अच्छा जी, ये 4 फोल्ड हैं जो हमने आसन का घेर खुला करने के लिए कटिंग किए थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 फोल्ड हम ले लेंगे, मतलब 2 कपड़े हम ले लेंगे इसके, और इसके ये जो सेंटर वाली सिलाई है ना, ये वाली सिलाई हम पहले लगा लेंगे दोनों की। ठीक है, ये दोनों की सिलाई जो है सेंटर वाली, ये हम दोनों की पहले लगा लेंगे। अब हम इसके सेंटर्स वाली सिलाई लगा लेंगे। हमने सेंटर में सिलाई लगाई थी, इन 2 पीसों को जोड़ा था। इसकी ये वाली सीधी साइड है, ट्राउजर की सीधी साइड और इसकी सीधी साइड को आपस में मिला देना है। इन दोनों साइड्स को आपस में मिला के फिर हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं एक एक चीज़, एक एक पॉइंट जो है वो वीडियो में आपके साथ शेयर करूं, हर एक चीज़ आपको दिखाऊं। लेकिन इस तरह वीडियो जो है वो बहुत लंबी बन जाएगी। आसन के सेंटर वाले 4 फोल्ड को शलवार के ओपन वाली साइड के 4 फोल्ड में के साथ मैंने अटैच कर लिए। अब ये मेरे पास ऊपर बेल्ट है, बेल्ट की 2 साइड्स हैं। अब इन 2 साइड्स को यहाँ से इस तरफ से भी और इस तरफ से भी हम इसको जोड़ लेंगे। ये एक साइड से हमने बेल्ट को जोड़ लिया, दूसरी साइड से भी बेल्ट को हम जोड़ेंगे। बेल्ट दोनों साइड से हमने जोड़ लिए। इसको यूँ आपने ना पूरा जोड़ लेना है दोनों तरफ से। ये देखें, ये इस तरह बंद हो जाएगी। तो जो हमने सेंटर जो सिलाइयाँ लगाई हैं ना, उन ये जो दोनों सिलाइयाँ लगाई हैं, ये देखें, ये दोनों जो सिलाइयाँ लगाई हैं इनको इस तरह सेंटर में ले आना है। ये देखिए, जो साइड्स होंगी वो ऐसे बंद होंगी। तो अब इलास्टिक फोल्डिंग के लिए हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा हम यहाँ से हाफ इंच सिलाई के इस तरफ एक साइड से हम तकरीबन 2 इंच तक, और इस सेंटर वाली सिलाई के दूसरी साइड से भी तकरीबन 2 इंच, तकरीबन 4 से 5 इंच तक हम यहाँ से हाफ इंच हम फोल्डिंग में पहले सिलाई लगा लेंगे। मुझे तो ये तरीका बहुत ही आसान लगता है नेफा फोल्ड करने के लिए। हाफ इंच तक फोल्ड करके सिलाई लगा ली है, क्योंकि हमने इस बेल्ट में 2 इंच इलास्टिक फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखा था। हाफ इंच हमारा यूँ इस तरह फोल्ड में चला जाएगा और 1.5 इंच हमारा इलास्टिक डलेगी। तकरीबन 1.25 इंच की इलास्टिक है मेरे पास जो मैंने इसके अंदर डालनी है। तो जितनी हमने ये सिलाई लगाई है इसको हम
छोड़ के, मतलब ये स्पेस हम छोड़ देंगे क्योंकि एंड पे हमने इसमें इलास्टिक बीच में डालना है। तो ये देखें, ये इतनी जगह सारी मैंने छोड़ के यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी। तो ये देखें, तकरीबन ये आप 2 इंच तक इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे यूँ करके, और हाफ इंच जो हमने फोल्ड करके हमने जो सिलाई लगाई है ना, वो देखें ऑटो पे अंदर की तरफ मुड़ रहा है। ये देखिए, अब यहाँ से मैं फिंगर की मदद से इसको हल्का सा यूँ टर्न करूँगी अंदर की तरफ। ये देखें, इस पैर वाली जगह से लेके ये मेरे इस फिंगर तक ऑटोमेटिकली जो है वो हाफ हाफ इंच अंदर फोल्डिंग में चला गया। जब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो बड़ी सफाई के साथ और फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई लगेगी। बिल्कुल इसी तरह आपने जो मैंने तरीका आपको बताया, अब ये देखें, ये अंदर फोल्ड हुआ हुआ है, हल्का सा ये अंदर की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ फिंगर की मदद से हल्का सा इसको यूँ अंदर की तरफ टर्न करूँगी, तो यहाँ से मेरी फिंगर से लेकर इस फुट तक वो सारा अंदर की तरफ चला गया। और इलास्टिक फोल्ड करते हुए, मतलब सॉरी, नेफा फोल्ड करते हुए आपने कपड़े को खींचना नहीं होता, क्योंकि इस तरह फिर इसमें कान आ जाती है और नीटनेस नहीं रहती। गीले हाथ से बिल्कुल आपने इसका नेफा जो है फोल्ड कर लिया। ये देखें, नेफा हमारा फोल्ड हो चुका है इतनी सफाई के साथ। अब सेंटर में ये जो आसन की सिलाई है, ये जो सेंटर में सिलाई आ रही है, इसको हम सेंटर में मिला के, अब ये देखें, ये मेरे पास क्लोज साइड है। ये हमने जो एक बड़ी प्लेट होती है वो हमने डालनी है तकरीबन 2.5 इंचज़ की, 2.5 इंच की हमने दोनों साइड्स पे 2.5 2.5 इंच की एक बड़ी प्लेट डालनी है। मैंने आपको मेयरिंग टेप पे चीज़ का आपको बताया था, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख लें, तो आपको पता चलेगा 2.5 क्या होते हैं, सवा क्या होते हैं और पौने क्या होते हैं। 2.5 2 पूरे और एक आधा इंच, यहाँ से इसको हमने फोल्ड करके यहाँ तक ले आना है। ये देखिए, इस तरह। तो जो बैक वाला हिस्सा है उसको अलग करना है, उसको बीच में स्टिच नहीं करना, इसको यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये सेंटर है इसका, और ये देखें, इस पे भी हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको इस तरफ पलटेंगे। ये देखिए जी, उस वाले साइड प्लेट का रुख इस तरफ को आ रहा है और इस वाली साइड के प्लेट का रुख इस तरफ को आ रहा है, यूँ आमने सामने एक दूसरे के आ रहे हैं। तो ये हमारी फ्रंट साइड होगी। इन दोनों बड़ी प्लेट्स के दरमियान में हमने छोटे प्लेट डालने हैं। इसका भी हम बैक वाला हिस्सा साइड पे कर लेंगे और सिर्फ इस प्लेट को पकड़ेंगे। ये देखें, मतलब कि आपके सामने ये 1 2 और 3। अब ये देखें, अब इन दो बड़े प्लेट्स के दरमियान में हमने छोटी प्लेट्स डालने हैं। ये देखें, जिस साइड पे इस वाले प्लेट का रुख है उसी तरफ हमने छोटे प्लेट्स का रुख करना है। सेम साइज के हमने प्लेट्स डालते जाना है। ये देखें, बहुत ही इजी तरीका है फर्शी शलवार बनाने का। जब हम सेंटर में पहुंच जाएंगे तो सेंटर से हम जो प्लेट्स हैं उनका रुख चेंज हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़े प्लेट का रुख भी इसी तरफ आ रहा था, तो छोटे प्लेट का रुख भी इसी तरफ है। यहाँ पे सेंटर में आके हमने जो प्लेट्स डालने हैं छोटे, उनका रुख हमने इस तरफ को कर दिया। ये देखें, पहले इधर आ रहा था, अब ये इस तरफ को रुक जाएगा। ये देखिए, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। सेकंड वाले बड़े प्लेट तक हमने प्लेट डाल लिए हैं। ये देखें, इस तरफ जो प्लेट था बड़ा वाला, सारे प्लेट्स डल चुके हैं।
ये देखें प्लेट्स डलने के बाद इसकी कुछ इस तरह की लुक आएगी। ये देखिए सेंटर से प्लेट्स के रुख जो है वो चेंज हो चुके हैं। ये बड़ा प्लेट इस तरफ को रुख आ रहे हैं, तो छोटी प्लेट्स के भी सेंटर में आके इस तरफ तक आएंगे रुख इसके, रुख प्लेट्स के। और ये एंड पे जो बड़ा प्लेट है देखें, इसका रुख इस तरफ को है, और इसके अंदर भी सेंटर में जो छोटे प्लेट्स डलेंगे सेंटर में आसन तक आने में इनका रुख इस तरफ को रहेगा। अच्छा जी, अब हम इसके साथ बेल्ट अटैच करेंगे। ये हमारी बेल्ट आ गई है। तो बेल्ट की जो सेंटर वाली सिलाई है, ये देखें, इसकी सीधी साइड को और इस सिलाई को, सेंटर वाली सिलाई को, ये भी हमारी सीधी साइड है शलवार की, ये इसका सेंटर जो है यहाँ से हमने प्लेट्स के रुख चेंज किए थे, इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। मैं तो बेल्ट इस तरह अटैच करती हूँ। कुछ लोग जो बैक वाली प्लेट्स होते हैं वो डालने के बाद बेल्ट अटैच करते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि जब हम यहाँ से सीधी सिलाई लगाते हुए बैक साइड पे जब पहुँचते हैं, वो जितना कपड़ा एक्स्ट्रा होता है उसमें हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है कि हमने उसमें कितने प्लेट्स डालने हैं। इस तरह अगर हम पहले प्लेट्स डाल लेंगे तो वो कपड़ा जो होता है वो छोटा बड़ा हो सकता है, या बार बार हमें उसको बेल्ट के साथ मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये तरीका मुझे ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं इसी तरीके से, चाहे वो बेल्ट वाली शलवार हो सादा या फर्शी हो, मैं इसी तरह बेल्ट अटैच करती हूँ। डिफरेंट तरीके हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो बाकी तरीके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसका सेंटर ये आ रहा है। अब यहाँ से मुझे आइडिया हो चुका है कि मेरे पास कितना कपड़ा है, 2 प्लेट्स डलने हैं, 3 डलने हैं, एक। ये देखें, ये बैक का सेंटर है शलवार का, और ये बेल्ट का सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर को हमने इस सेंटर के साथ हमने मैच करना है। तो इसका सेंटर हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये हमने प्लेट्स डाल देने हैं। तो तकरीबन सेंटर से 3 इंचज की दूरी पे दोनों तरफ से हम 3 इंचज के निशान लगा लेंगे। 3 इंचज की दूरी पे हमने प्लेट्स रखने हैं। एक प्लेट हमने ये डाल लिया, इसको हम पहले बेल्ट के साथ ये अटैच कर लेते हैं। जी हो गया। अब दूसरा प्लेट हम डाल लेंगे। ये देखिए, मैं फ्रंट के प्लेट पहले डाल लेती हूँ, लेकिन जो बैक के प्लेट्स है ना, वो मैं सलवार को बेल्ट के साथ अटैच करते हुए डालती हूँ। ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है। ये देखिए जी, ये अब सेंटर को सेंटर से मैच कर दिया। बैक के सेंटर तक मैं सिलाई लगाने के बाद दोबारा से फ्रंट पे जाती हूँ। तो अब दूसरी साइड पे हम फ्रंट से बैक की तरफ जाएंगे। इस तरह हमें बैक में प्लेट डालने में आसानी हो जाती है। इसी तरह मैं पूरी बेल्ट इसके साथ शलवार के साथ अटैच कर लूँगी। फिर इलास्टिक डालते हैं, फिर मार्कर डालते हैं। चलें जी, ये अब हमारी बेल्ट जो है वो अटैच हो चुकी है। ये बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे डबल सिलाई चलाएंगे। इससे ये होता है कि ये जो हमने प्लेट्स डाले हैं ये अच्छी तरह बैठ जाते हैं। ये अंदर की तरफ देखें, ये जो जॉइंट है नीचे शलवार का जहाँ पे प्लेट्स डले हुए हैं और इस तरफ बेल्ट का, इसको हमने इस तरफ कर लेना है, ऊपर की तरफ। ये देखिए बेल्ट वाली साइड की तरफ इसके ऊपर हम एक सिलाई चला देंगे। साथ साथ हम ये जो नीचे इसका मार्जिन है दोनों साइड्स को जिसने जोड़ा हुआ है, इसको हम बेल्ट वाली साइड की तरफ करके इसको सिलाई लगाते जाएंगे। वीडियो लेंथी होती जा रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक एक चीज़, एक एक पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से समझाऊँ, ताकि किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इलास्टिक कैसे डालते हैं। मैंने इलास्टिक डालनी है वो तकरीबन डबल फोल्ड में, इस तरह डबल फोल्ड में 14.5 दोनों जो ऊपर वाली साइड्स है ना, उसको ना मार्क कर लें। इस तरह मार्क कर लें, और किसी भी चीज़ से जिससे आप इलास्टिक डालते हैं, इलास्टिक पहले नेफे में डाल लें। ये देखें, ये जो मैंने 7 इंच कपड़ा फोल्ड करके इसमें मैंने सिलाई लगाई थी, फिर जब मैंने नेफा फोल्ड किया तो इस पेज को मैंने छोड़ दिया था। यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। ये देखें, साथ साथ इसको सीधा करते जाएं। तो यहाँ से हमने इनको एक दूसरे के ऊपर रखे इस तरह सिलाई लगा लेंगे।
अब ये जो जगह स्पेस हमने छोड़ी थी, जिसको हमने सिलाई नहीं किया था, इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से सिलाई लगाते हुए कि इसके अंदर इलास्टिक ना आ जाए। इसको आपने इस तरह करके इसके सारे जो चुनट्स हैं इक्वल कर लेने हैं। ये देखिए, ये सेंटर है बेल्ट की, ये सेंटर है, और इस तरफ इसकी ये सेंटर है। इन दोनों के सेंटर्स को हमने आपस में मिला के चेक कर लेना है कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। ये देखिए, दोनों साइड्स इक्वल हैं। देखिए, अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ से हमने इसको जोर से खींच के रखना है कि जो इलास्टिक है हमारी, वो अंदर कपड़े के सारे को कवर करें। ये 3 इंच चौड़ी बुकरम है, मैंने 3 इंच तक पांचा जो है वो रेडी करना है, और ये 0 की बुकरम है। अब मैं पांचे पे बुकरम लगाऊंगी। ये देखें, जब मैंने कटिंग करते हुए ये निशान लगाया था, एक कट सा लगाया था पांचे पे, बिल्कुल इस कट के ऊपर हम रखेंगे बुकरम जी। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसको भी हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, जो मैं आपको बता रही थी कि पांचे को जब हम कटिंग करते हैं, जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके कटिंग करें, तो हमारा जब पांचा जब हम फोल्ड करते हैं तो उसकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है। ये देखिए, अब इसके पांचा हम रेडी कर लेते हैं। नीचे वाली साइड में जो मैंने सिलाई लगाई है वो स्ट्रेट लगाती है, और ऊपर की तरफ जो मैंने सिलाई लगाई है वो जिगजैग में लगाती है। अब ये हम पांचे को जोड़ लेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये है जी फर्शी शलवार की फाइनल लुक। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।